गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के हिंदी के काव्य खंड का पहला चित्र, जिसका नाम है कड़बक और उसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला चैप्टर है काव्य खंड का, उसका नाम है कड़बक। ध्यान से सुनिएगा और सुनने की कोशिश करिएगा। चैप्टर का क्या नाम है बबुआ? चैप्टर का नाम है कड़बक। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और कड़बक के मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है, उसके अंदर किसी प्रकार का दोष है। मान लीजिए उसका एक आंख खराब है, एक कान खराब है, या किसी प्रकार से वो अपंग है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई गुण है। उसी को हम बोलते हैं कड़बक, और वह उस गुण से उजागर है, अपने गुण से दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला कड़बक है, पहला कड़बक में है, एक नयन कवि मुहम्मद भूनी, सोई भी मुहा जय कभी सुनी। मतलब कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जो है, उनका जो एक आंख है, उनका कितना आंख है? उनका एक आंख है, लेकिन फिर भी वो क्या किए हैं कि अपने अंदर, मतलब अपने तरफ सबको आकर्षित कर लिए हैं। यानी जो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है, उनका एक आंख है, फिर भी वो दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लिए हैं। ध्यान दीजिएगा। अब आगे है, चांद जैसी जग विधि अवतारा, दीन है कलंक कीन उजियारा। लेखक के कहने का मतलब है कि जो भगवान है, इस मलिक मोहम्मद जायसी जी को, इनको ये चांद की तरह ही अवतार दिए हैं। मतलब कि जिस प्रकार से जो चांद है, जिस प्रकार से चांद है और चांद में दाग होता है, लेकिन फिर भी वह हमारी पृथ्वी को रात में प्रकाशित करता है, उजियारा करता है। ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी जी भी है। मलिक मोहम्मद जायसी का एक आंख नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने गुण से दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जग सूझा एक ही नयना, हुआ सुख अष्टन खत्मा। मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि मैंने एक ही आंख से पूरे संसार को समझ लिया है। जिस प्रकार से नक्षत्र में शुक्र ग्रह अकेला चमकते रहता है, ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी जी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जौ लही अम्भही डाब न होई, तो लही सुगंध बरसाई बसाई न सोई। मतलब कि जब तक आम में, जब तक आम का जो पेड़ होता है उसमें मोजर नहीं लगता है, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीन समुद्र पानी जो खारा, तब अति भयउ असुझ अपारा। मलिक मोहम्मद जायसी जी बोलते हैं कि जो समुद्र का पानी है वो भी तो खारा है, लेकिन फिर भी उसे कोई समझ नहीं सकता है, उसमें अथाह पानी है। ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाश। कवि के कहने का मतलब है कि जो ये सुमेरु नाम का जो पर्वत है, जब तक उससे त्रिशूल से भेदा नहीं गया था, त्रिशूल से जब तक उस पर प्रहार नहीं किया गया, तब तक वो सुमेरु पर्वत भी सोना में नहीं बदला था। यानी अगर किसी व्यक्ति को इस धरती पर अमल होना है, यानी नाम कमाना है, तो उसे संघर्ष करना पड़ेगा। अब आगे है, जौ लही खरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन करा। जब तक जब तक मान लीजिए, जब तक कोई संघर्ष नहीं करेगा, तब तक वो इस दुनिया में नाम नहीं कमाएगा। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मान लीजिए सोने का कोई बिस्किट है, उसको अगर हम लोगों को आभूषण में बदलना है,
आभूषण में बदलना है तो उसको क्या करेंगे? उसको आभूषण में बदलने के लिए पहले उसको तपाएँगे, पहले उसको आग में डालेंगे। तब जा कर के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको उस सोने के बिस्कुट को दूसरे आभूषण में बदल सकते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को इस धरती पर नया रूप लेना है, यानी नाम कमाना है, तो उसे संघर्ष तो करना पड़ेगा। अब आगे है, एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव। मतलब कि मलिक मोहम्मद जायसी जी बोलते हैं, जिस प्रकार से मेरा एक आँख है, ठीक उसी प्रकार से मेरा जो हृदय भी है ना, निर्मल है, बिना छल के है। यानी अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि जो मलिक मोहम्मद जी का जो आँख है ना, मलिक मोहम्मद जैसी का जो आँख, वो किसकी तरह है? तो वो है दर्पण की तरह, ध्यान रखिएगा। अब आगे है, सब रूपवंत दही मुख जो भी जो क्या है, जो वही कई चाऊ। मतलब सब रूपवंत दही मुख जो वही जो कई चाऊ। लेखक के कहने का मतलब है, जितने भी रूपवान है, जितने भी खूबसूरत इस धरती पर व्यक्ति है, ये सभी लोग मेरे गुण के कारण मुझे पसंद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पहला कड़बक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कड़बक के बारे में, और आप लोग पहले कमेंट में बताइए कि आप लोगों को पहला कड़बक अच्छा से समझ में आ गया। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरा कड़बक। ये रहा दूसरा कड़बक, ये रहा दूसरा कड़बक। दूसरा कड़बक में है, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम तीरगा पावा। कवि के कहने का मतलब है कि मेरे द्वारा जो कविता है ना, मैंने इसे जोड़ जोड़ करके इसे रचा है, जोड़ जोड़ करके इसे बनाया है। जो भी मेरे कविता को सुना है, वो पीड़ा के अनुभव किया है, दुख दर्द के अनुभव किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोरी लाई रकत कैले गाढ़ी प्रीत नयन जल भई। मतलब कि मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि मैंने इस कविता को रक्त की लेई, मतलब कड़बक दू को मैंने ये रक्त के यानी खून के लेई से इसे जोड़ा है, और इसमें अपना प्रेम भरा आंसू भी इसने मिलाया है। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। औ मन जानी कबित अष्टिन्हा मकु, यह रहे जगत में चिन्ह। और लेखक कहते हैं, मैंने इस कविता को मैंने इस कविता को इसलिए रचा है ताकि मेरे मरने के बाद भी लोग मेरी प्रशंसा कर सके। इस कविता को पढ़ेंगे तब लोग मुझे याद करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कमेंट में बताते रहिएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ सो रतन रतन सेन असी राजा, कहाँ सोवा असी बुद्धि उपराजा। मतलब कहाँ है वो रतन सेन राजा जिनके अंदर प्रताप था, जिनके शासन का लोग चर्चा किया करता था। कहाँ है वह चूगा यानी तोता, जो बहुत बुद्धिमान था। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान हो, कहाँ राघव जई किन्ह बखानो। कहाँ है वो सुल्तान और कहाँ है राघव जिनका लोग बखान करता था। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई रहा न जग रही कहा। मतलब कि कहने का लेखक कवि के कहने का मतलब है कि कहाँ है वो रत्नसेन राजा, कहाँ है वो बुद्धिमान तोता, कहाँ है वो अलाउद्दीन सुल्तान, और कहाँ है वो राघव, कहाँ है वो सुंदर नारी पद्मावती। वो कोई भी इस धरती पर जीवित नहीं है, बस उनकी कहानी इस धरती पर जीवित है। जो उनके अंदर गुण था वही इस धरती पर जीवित है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे पढ़ते हैं। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। मतलब कि धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो मनुष्य जिसका कीर्ति इस धरती पर जीवित है, जिसका गुण, जिसका किया गया कार्य इस धरती पर अभी भी जीवित है। भले ही वह इस धरती पर जीवित नहीं, लेकिन उसका जो किया गया काम है इस धरती पर जीवित है। फूल मरे पर मरे न बासु। मतलब कि जिस प्रकार से जो फूल होता है, जिस प्रकार से जो फूल होता है वो अगर मुरझा जाता है फिर भी लेकिन उसका सुगंध होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई मनुष्य के अंदर गुण होता है
तो मनुष्य के मरने के बाद भी मनुष्य का ऋण इस धरती पर जीवित रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केई न जगत जस बेचा, केई न लीन जस मोल। मतलब किसी ने इस संसार में यश को नहीं बेचा है, यश को नहीं बेचा है, और ना ही किसी ने इस धरती पर यश को खरीदा है। जो यह पढ़े कहानी, हम संवरे दुई बोल। जो भी मेरी इस कविता को पढ़ेगा वो मेरे तारीफ में, मेरे बड़पन में कुछ न कुछ जरूर बोलेगा। हम उम्मीद करते हैं ये कड़बक आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग इससे ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करिएगा, अवश्य बनेगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।